क्या आप आरटीआर 2026 खुद भरकर सीए की फीस बचाना चाहते हैं? अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं, तो सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर की थोड़ी सी जानकारी के साथ भी आप लोग घर बैठे अपना आरटीआर खुद भर सकते हैं। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर एक प्राइवेट कर्मचारी है या कोई भी सैलरी पर्सन है और आपका कोई भी होम लोन नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरटीआर 2026 भरने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टेस्ट भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप घर बैठे अपना खुद आरटीआर का फॉर्म भर सकते हैं और सीए की फीस भी बचा सकते हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि आईटीआर से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग सर्च करेंगे आईटीआर लॉगिन। उसके बाद में इस तरह का फर्स्ट होम पेज आ जाएगा। सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है और कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आईटीआर फिल करने से पहले आप लोगों को दो प्रकार के फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। तो सबसे पहला वाला जो फॉर्म है वो है AIS फॉर्म। तो आप लोग सिंपल यहाँ पर देखिए AIS लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे इंट्रेक्शन लिखा हुआ है और उसके पास में AIS लिखा हुआ है। तो फिर से आपको AIS वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सिंपल डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना है, तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद में ये पासवर्ड प्रोटेक्ट है, तो इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना होगा। तो पासवर्ड इसमें क्या होगा, जो आपका पैन कार्ड नंबर है उन सभी को स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है और उसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ पूरी आप लोगों को लिखनी है। अब इस फॉर्म में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी सैलरी कितनी मिली है, आपका कितना टीडीएस काटा गया है और किसी भी प्रकार की कोई इनकम है, अदर सोर्स से इनकम है तो वो भी इसमें शो हो जाएगी। जैसे आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया वो भी इसमें शो हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप लोगों ने शेयर मार्केट में या फिर एसआईपी में कुछ यूनिट खरीदी है या फिर बेची है, इसकी जानकारी भी इसमें आ जाएगी। तो एक बार इसको भी आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लेना है। दूसरे प्रकार का जो फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को ई फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे क्लिक करने के बाद में व्यू फॉर्म 626 AS इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर इसको भी आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आप लोगों को चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसेस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट वाला ऑप्शन, इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर असाइनमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है 2026-27। उसके बाद में आपको HTML वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट एज पीडीएफ वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। सिंपल आपको इस पे क्लिक कर इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो 26 AS फॉर्म के अंदर भी आप लोगों को जो आपका टीडीएस का आपकी सैलरी से कितनी इनकम हुई है वो सभी जानकारी इसमें मिल जाएगी। अब यदि ये सारी जानकारी सही है तो आप लोगों को सिंपल फाइल नाउ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को असाइनमेंट ये सेलेक्ट कर लेना है, 2026-27 पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑनलाइन मोड रखना है और कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में स्टार्ट न्यू फिलिंग इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इंडिविजुअल पे ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये फॉर्म आप खुद भर रहे हैं इसलिए आप लोग इंडिविजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर एक प्राइवेट एम्प्लॉय है जिसकी अन्य प्रकार की कोई छोटी मोटी इनकम हो जाती है, इसलिए आप लोगों को आईटीआर फर्स्ट आप लोगों को भरना है। अब देखिए यहाँ पर आईटीआर फर्स्ट कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, इसकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जिसकी सैलरी 50 लाख तक है वो इस आईटीआर फॉर्म को भर सकता है, यानी कि उसकी जो इनकम है वो सैलरी से होती है। 2 हाउस प्रॉपर्टी यानी कि इसके 2 मकान है और 2 मकान से कुछ थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, या फिर अदर सोर्स का मतलब जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया और भी कोई छोटा मोटा अगर कोई आपकी इनकम आती है तो वो भी आप लोग आईटीआर फॉर्म फर्स्ट भर सकते हैं। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आप लोगों को 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है, यानी कि यदि आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और तो 1,25,000 एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आप लोगों को प्रॉफिट होता है तो वो लोग इस आईटीआर फर्स्ट को भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके कृषि भूमि से यानी कि एग्रीकल्चर से यदि 5,000 तक की इनकम होती है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आईटीआर फर्स्ट कौन नहीं भर सकता, देखिए आप लिखा हुआ है कि यदि कोई कंपनी का डायरेक्टर है और वो लोग जो शेयर मार्केट में लगातार पैसे लगाते रहते हैं वो इस आईटीआर फर्स्ट को नहीं भर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सैलरी पर्सन है, हमारी सैलरी अकाउंट में आती है, तो इसलिए हम लोगों को आईटीआर फर्स्ट भरना है। तो प्रोसेस विद आईटीआर फर्स्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। लेट गेट स्टार्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
इस पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग ITR क्यों बनना चाहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा टैक्सेबल इनकम इन मोर देन बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में अब आपको आपका ITR फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसको आप लोगों को 5 स्टेप में पूरा करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद में आपकी डिटेल आ जाएगी, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, कुछ गलती है तो उसको एडिट करके सही कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप लोग किस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट के एम्प्लॉय है, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय है, या फिर जाके पैसेंजर के लिए भी ऑप्शन है। और यदि आप लोग कोई प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है तो आप लोगों को अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल यहाँ से मैं स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फिलिंग सेक्शन में आप लोगों को इस फर्स्ट वाला ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। 31 जुलाई तक आप लोगों को यही वाला ऑप्शन काम में आएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद में 31 जुलाई के बाद में ये आगे वाले ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि 31 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हम लोग इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं उसमें 2 टैक्स रिजम चलती है, एक ओल्ड वाली और एक न्यू वाली। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को न्यू वाली टैक्स रिजम से किस प्रकार से आप लोग ITR फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर नो पे ही क्लिक रहने देना है। यदि आपको ऑल टैक्स रिजिम से फॉर्म भरना है तो आपको यस पे क्लिक करना होगा, और न्यू टैक्स रिजिम के लिए आप लोगों को नो पे ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल मिल जाएगी। आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें से कोई सा भी एक बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए जिसमें कि आप लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न आ सके। तो यहाँ पर ये हो चुका है पहले से ही, तो इसको यहाँ से हम आगे कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद में देखिए अब फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है, सेकंड स्टेप यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इसको यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद में अब आपको फॉर्म 16 निकाल लेना है। आपके जो फॉर्म नंबर 16 है वो फॉर्म नंबर 16 ही आप लोगों को यहाँ पर सेम टू सेम मिलेगा। एक एक पॉइंट आप लोगों को मिलेगा, यानी कि जैसा आपके फॉर्म नंबर 16 में लिखा गया है उसी तरह से यहाँ पर भी लिखा गया है। यदि आपके पास फॉर्म नंबर 16 नहीं है तो आप लोग बैंक का की जो स्टेटमेंट है या फिर आपकी जो सैलरी स्लिप है उससे भी आप लोग भर सकते हैं, या फिर जो AIS फॉर्म होता है उससे भी आप लोग देखकर भर सकते हैं। यदि इसमें कुछ गलती है, आपके फॉर्म नंबर 16 कुछ अलग आ रहा है, इसमें कुछ अलग आ रहा है, या फिर आपके पास फॉर्म नंबर 16 नहीं है फिर भी आप लोग ITR फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एडिट वाला ऑप्शन है। आप लोग इस एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो सैलरी है उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको अपना फॉर्म नंबर 16 ओपन कर लेना है, अपने पास में रखना है फॉर्म को भरते समय, और अपने फॉर्म नंबर 16 से इसको यहाँ पर मिलाते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ग्रोस सैलरी लिखी हुई आ रही है 784,598। तो इसको आप लोगों को अपने जो फॉर्म नंबर 16 है उससे मिला लेना है। तो देखिए यहाँ पर ग्रोस सैलरी का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है और उसमें भी यहाँ पर सेम टू सेम लिखी हुई आ रही है 484,598 लिखी हुई आ रही है। उसके बाद सेक्शन 17(1)(2)(3) में यहाँ पर जीरो सैलरी आ रही है। तो आप लोग फॉर्म नंबर 16 में देखेंगे तो 17(1) में तो आपकी जो ग्रोस सैलरी वो आ चुकी है, 17(2)(3) में यहाँ पर 00 आ रही है, और जो आपकी जो टोटल सैलरी है वो टोटल सैलरी आप लोगों की यहाँ पर बन चुकी है 484,598। तो इसमें भी यहाँ पर देखिए जो हमारी नेट सैलरी है वो यहाँ पर सेम टू सेम है। अब क्योंकि हम लोग न्यू टैक्स रिजिम भर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमको यहाँ पर 75,000 की छूट मिल रही है, और 75,000 की छूट मिलने के बाद में यहाँ पर आप लोगों की जो सैलरी बनेगी 709,598 मिलेगी। यही अमाउंट आप लोगों के फॉर्म नंबर 16 में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर ये 75,000 की डिडक्शन हो चुकी है, उसके बाद में यहाँ पर 709,598 यहाँ पर नेट सैलरी आप लोगों की यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर B1 यानी कि इनकम फॉर्म सैलरी का बिल्कुल ये जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है हमारे फॉर्म नंबर 16 के अनुसार। यदि इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप लोग उसको एडिट करके सही भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपके पास में 2 हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें एक में तो आप लोग रह रहे हैं लेकिन दूसरा रेंट पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर उससे भी कुछ इनकम हो रही है, तो आपको डिटेल ऑफ इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी ऑप्शन पे क्लिक करके उसको फिल कर देना है। तो फिलहाल अभी इस मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं, तो उसको मैं आपसे स्पिक कर देता हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं इनकम फॉर्म अदर सोर्स। अदर सोर्स में बहुत सारी इनकम्स आ जाती है। तो सबसे पहली वाली जो इनकम आती है वो है हमारा बैंक अकाउंट में जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज आपकी यहाँ पर शो हो जाएगा। ये जो ब्याज है आप लोग अपने बैंक स्टेटमेंट से भी दे सकते हैं, और AIS फॉर्म है जो कि मैंने पहले आपको डाउनलोड करना सिखाया था उसमें भी यहाँ पर शो हो जाएगा। बाई चांस यदि आपके यहाँ पर शो नहीं होता है या ये इंटरेस्ट यहाँ पर शो नहीं होता है तो आप लोग एड अनदर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। इसमें यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है इंटरेस्ट फॉर्म डिपॉजिट बैंक वाला ऑप्शन है, पोस्ट ऑफिस वाला ऑप्शन है, जो कि ब्याज मिलता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई दूसरी सैलरी आप लोगों के है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड इनकम्स है, और भी बहुत सारी यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है। इन ऑप्शन के अलावा यदि और भी कोई इनकम है आप लोगों की तो आप लोग एनी अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर जितने भी आप लोगों की अमाउंट आती है 1 साल की वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो फिलहाल इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं, तो यहाँ से मैं इसको बेक कर देता हूँ। तो बेक करने के बाद में यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो रखी है, बैंक इंटरेस्ट यहाँ पर फिल हो रखा है। उसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं C3 एक्सेप्ट इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों ऑप्शन को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल, यानी कि कुछ ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है और आपके सैलरी अकाउंट में आ रही है
तो इसको आप लोग यहाँ से शो कर सकते हैं। तो इसको शो करने के लिए आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और एड अनदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी इनकम हो सकती है जिस पर टैक्स नहीं लगता है, तो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इनकम, ऑपरेशन एंड अदर सम रिलेटिव बाय गवर्नमेंट और अदर अप्रूव्ड एंटिटीज, या फिर इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन है। अगर इन सभी ऑप्शन में से आपके पास में कोई इनकम आती है तो इसको आप लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं, वरना ऐसे कोई इनकम नहीं है तो इसको आप लोग ऐसे छोड़ दीजिएगा। तो फिलहाल इसको ऑप्शन में छोड़ देता हूँ और बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है यदि आप लोग एसआईपी करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और यदि उसके बाद में यदि आप लोग कुछ एसआईपी की यूनिट बेचते हैं या फिर शेयर मार्केट में यदि आप लोग शेयर बेचते हैं, तो उनको बेचने के बाद में यदि आपका जो प्रॉफिट है वो 1,25,000 तक का हो रहा है तो इस पे कोई टैक्स नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है 1 साल से अधिक का समय होना चाहिए। यदि इससे कम समय में यदि आप लोगों ने पैसे निकलवाए हैं और 1,25,000 से ज्यादा हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं तो आपको उसको टैक्स देना होगा। तो जैसे इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास में शो हो जाते हैं। तो इसमें जो पहले वाला ऑप्शन है टोटल सेल्स कंसीडरेशन, यानी कि आप लोगों ने कितने यूनिट्स कितने में आप लोगों ने बेची है, शेयर कितने में बेचे हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। इसकी जानकारी आप लोगों को AIS फॉर्म में भी मिल जाएगी, उसमें यहाँ पर आपको कितने शेयर खरीदे कितने बेचे हैं सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि आप लोगों ने जो शेयर है जो यूनिट है म्यूचुअल फंड है वो कितने में खरीदे हैं वो यहाँ पर आप लोगों को लिखने हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने 15,000 के शेयर खरीदे थे और यहाँ पर मेरे को जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट हुआ था 16,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका था। तो मैंने खरीदे तो 15,000 में थे, लेकिन बेच कितने दिए थे 16,000 में बेच दिए, तो 1,000 का यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हो चुका है। अगर ये भी 1 साल से ज्यादा के समय के बाद है तो आप लोगों को ये काम में लेना है, नहीं तो आप लोगों को RTR 2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल ऐसी स्थिति तो मेरे पास में कुछ नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये पूरा फॉर्म यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो सही होने के बाद में यहाँ पर हमको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब अगला ऑप्शन आता है टोटल डिडक्शन का। इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में टोटल डिडक्शन वाला ऑप्शन शुरू शो हो जाता है। अब आपको पता है कि जो न्यू टैक्स रिज्यूम होता है उसमें बहुत ही कम आप लोगों को छूट मिलती है, डिडक्शन की छूट मिलती है। इसमें थोड़ी सी बहुत है, कुछ 2-4 ही है, जैसे कि 80 के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, उसके बाद में अग्निपथ स्कीम और एनी अदर डिडक्शन है तो वो भी आप लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यदि आपके पास में ऐसा कुछ है इसमें से तो आपको एडिट कर आप लोग यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। ऐसे अभी कोई डिडक्शन नहीं है तो आप लोगों को कंफर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आपके पास में कोई डिडक्शन है, आपके कुछ टैक्स बन रहा है, यदि न्यू टैक्स से आप लोगों को टैक्स बन रहा है तो आप लोगों को एक बार ओल्ड वाला टैक्स वाला फॉर्म भी आप लोगों को भरकर देख लेना है। दोनों में कंपेयर कर लेना है कि किसमें कम टैक्स बन रहा है, तो वही फॉर्म आप लोगों को भरना है। यदि किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है तो आप लोग न्यू टैक्स रिजीम आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में देखिए टैक्स पेड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो टैक्स पेड में आप लोगों ने जो टैक्स दिए हैं उसकी जानकारी आप लोगों को भरनी है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है टैक्स रिडक्शन एट सोर्स फ्रॉम द सैलरी, यानी कि सैलरी से यदि किसी प्रकार का आपका टैक्स कटा है तो वो उसमें शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4,000 का टैक्स कटा था तो 4,000 का टैक्स यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा और भी यदि सैलरी से टैक्स कटा है तो आप लोग ऐड अनदर पे क्लिक कर इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है डिटेल ऑफ टैक्स रिडक्शन एट सोर्स फ्रॉम द इनकम अदर, यानी कि अदर सैलरी से यदि कोई टैक्स कटा है वो भी आप लोग यहाँ से दर्शा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, इसका भी आप लोग यूज में ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 4,000 टैक्स कटा है वो बिल्कुल सही है, आपको सिंपल इस पे कंफर्म कर देना है। तो उसके बाद में अगला वाला ऑप्शन शो हो जाता है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। तो इस पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। बाद जो हमारी जो सैलरी बनी थी जिस पर टैक्स बन रहा था वो 7,10,381 टैक्स बन रहा था, लेकिन यहाँ पर टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इतनी आ रही है 15,519 आ रही है। ये भी हमको इस पे भी छूट मिल जाती है, रिबेट मिल जाती है। सेक्शन 87A के अंदर यहाँ पर हमको वापस छूट मिल जाएगी। तो इस कारण से हमारा कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो सिंपल इसको यहाँ से कंफर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। प्रोसेस टू वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अभी तक आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था वो पूरा फॉर्म यहाँ पर आपके ओपन हो जाएगा और आपका कितना रिफंड हो रहा है वापस यहाँ पर रिफंड वाला ऑप्शन देखिए, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है रिफंड वाला ऑप्शन। जब ये टैक्स काटा गया है आपका टैक्स नहीं बन रहा था तो यहाँ पर ये रिफंड वाला ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको सिंपल प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेल्फ पे ही क्लिक करने रहना है। पहले से आप लोगों को लिख देना है जिस हिसाब से आप लोग फॉर्म भरे वो पहले से आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद में प्रोसेस टू वैलिडेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप लोग ITR फर्स्ट भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि आपकी जो सैलरी है कितना टैक्स कटा है बस वो आप लोगों को एक बार अपने फॉर्म नंबर 16 से चेक करना है और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे बढ़ते जाना है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अपने साथियों के साथ भी उसको शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो से सीख कर
घर बैठे ITR का फॉर्म भर सकते हैं। यदि फिर भी आप लोगों के कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग CA की मदद ले सकते हैं, है ना। भरने की कोशिश ना करें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग CA से भरवा सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।